भाई जिन लोगों को ये उम्मीद है ना कि बीजेपी कुछ करेगी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, पार्टी सत्ता में अपने पिछले 10-11 साल से, ये लोग कुछ करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन ले लेंगे। भाई पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो इस टाइम चल रहा है देश में, इस सब के खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कुछ करेंगे। मणिपुर में आप देख लो पिछले 2 साल से क्या चल रहा है। मणिपुर में इनसे एक कदम नहीं उठाया जा रहा। और वेस्ट बंगाल में आपने देखा ही, चुनावों के पहले क्या हुआ, चुनावों के बाद क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा है। वहाँ की सरकार के शह पे मुसलमान हिंदुओं को आए दिन मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है हमारी आंखों के सामने, लेकिन इनसे कुछ होते नहीं बन रहा है। आप चाहे कहीं का भी उदाहरण उठाकर देख लो, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। बस ये कड़ी निंदा कर देंगे, पाकिस्तान की कर देंगे, आतंकवादियों की कर देंगे। असली चीज का नाम भी इनसे नहीं लिया जाएगा, इस्लाम का नाम तक नहीं लिया। इनकी पार्टी में अगर कोई सीधे सीधे फैक्ट्स के साथ सच बोल देता है, तो उससे ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, मना कर देते हैं कि इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। आप पहले नूपू शर्मा जी को देख लो, उन्होंने बोला, वो सामने से जो बंदा बोल रहा था हिंदू धर्म के बारे में कितनी गलत बातें बोल रहा था, उन्होंने पलट के एक चीज बोल दी। तो बीजेपी ने तुरंत अपना साथ वहां से हटा लिया, कि पार्टी से निलंबित कर दिया। वो बेचारी पिछले 4-5 साल से कितने छुप छुप के जीना पड़ रहा है, उनकी अभी तक उनकी जान को खतरा बना हुआ है। कंगना कंगना ने कुछ बोला, कंगना का बयान से पल्ला झाड़ लिया। अभी हाल फिलहाल में ही निशिकांत दुबे जी ने बोला है जुडिशरी को लेके, कि संविधान संविधान में भाई लिखा है कि लेजिस्लेचर जो है, जो चुनी हुई सरकार है, वो सबसे ऊंची अथॉरिटी है। अगर आप कुछ बिल बना रहे हो तो वो मान्य होने चाहिए, देश में लागू होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूरी लॉबी ऐसी चलती है इस्लाम के और लेफ्ट के लोगों के साथ मिलके, कि वो आ जाते हैं बीच में, इनका बिल वापस कर देते हैं, इनके बिल्स पर रोक लगा देते हैं, इनसे कुछ होते बनता नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी इनकॉम्पिटेंट सरकार है, ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अपने फैसले लेने के बाद उनसे पीछे हट जाते हैं, तुरंत माफी मांग लेंगे, जबकि कुछ गलत बोला भी नहीं, कुछ गलत किया भी नहीं। किसान बिल इन्होंने वापस ले लिया, वक्फ बिल अटका पड़ा है, एनआरसी का पता नहीं, सीए अटका पड़ा है। पता नहीं क्या चल रहा है, ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू जरूर मरेगा, इस बात का मैं 100%, इस बात को लेकर मैं 100% श्योर हूँ। हिंदू तो मरने के लिए ही बना है। और ये बात सिर्फ ये सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी के लिए नहीं है, सत्ता में जो गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये बीजेपी पार्टी के लिए भी है। ये जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं ना, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और जो पार्टी के हाईकमान में बैठे हुए हैं, ये उन दोनों के लिए है। पार्टी भी उनसे किनारा कर लेती है, और खैर गवर्नमेंट को तो क्या ही मतलब, जब पार्टी नहीं किनारा कर लिया अपने साथ, अपने ही कार्यकर्ता के किसी बयान से। बंगाल में हिंदू मर रहा है, पिछले 2 साल से 3 साल से मर ही रहा है। दिल्ली में क्या हुआ उसका कोई जवाब नहीं, 2020 में जब दंगे हुए अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। हरियाणा में बॉर्डर अभी तक बंद पड़ा हुआ है, हरियाणा दिल्ली का या पंजाब का जो भी सिंघू बॉर्डर है, वो अभी तक बंद कर रखा है। वो एक्शन नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि इससे बैकलैश मिले। अरे भाई, इससे ज़्यादा क्या बैकलैश मिलेगा? हैं? आप देख लेना, इस वाले मामले में भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये कड़ी निंदा करेंगे, मीटिंगें करते रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ एक आध बयान दे देंगे, बस हम लोग भूल जाएंगे। 4 दिन बाद कुछ नया मुद्दा आ जाएगा, ठीक है भाई, हम भूल जाएंगे। ये अपने मज़े में, इनको सत्ता अगली बार फिर मिल जाएगी। और ऐसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि इनको दोबारा सत्ता सत्ता मिलेगी, या आप मिलनी भी चाहिए। इनसे अच्छी, भाई मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इनसे अच्छी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कम से कम जो डिसीजन ले रहे हैं आप उस पर फर्मली स्टैंड तो लें। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब यूपी में 1991 में बाबरी मस्जिद ढहाई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इनकी जितनी भी स्टेट्स में सरकारें थी सारी बर्खास्त कर दी थी, जबकि वो उनके पास पावर भी नहीं है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इन्होंने उनकी सारी सरकारें बर्खास्त कर दी थी, इमरजेंसी लगा दी। भाई वो स्टैंड लेते हैं अपने डिसीजंस पे, लेना सीखो, नहीं तो अगली बार सत्ता में नहीं आने वाले बीजेपी।